दोस्तों नमस्कार। तो ऋषभ पंत ने जो बल्लेबाजी करी है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में वो वाकई सराहनीय है, क्योंकि इस तरह की दुर्घटना के बाद इस तरह का कमबैक, सेंचुरी के साथ कमबैक, ऊपर से फील्डिंग में भी उस तरह की चुस्ती, ये दिखाती है कि ऋषभ पंत इंडिया के लिए एक आइडियल विकेट कीपर हैं। लेकिन इसकी सराहना करी है इयान चैपल ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के इयान चैपल ने कहा है कि जो ऋषभ पंत हैं वो भारत के लिए आइडियल विकेट कीपर होंगे जब मुकाबला होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के गाबा मुकाबले की उन्होंने पारी की याद दिलाते हुए कहा कि ऋषभ पंत भारत के लिए एक आइडियल विकेट कीपर होंगे। उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत विकेट के पीछे जो करते हैं उस चीज की जरूरत है ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में उसी चीज की जरूरत है जिस तरह का ऋषभ पंत इन्वॉल्वमेंट गेम में लेकर आते हैं। साथ में उनका कहना है कि विकेट कीपर को दोनों ओर सक्रिय होना चाहिए और ऋषभ पंत ये काम बाखूबी से निभाते हैं, जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने ये बताया कि जब एक विकेट कीपर यहाँ पर फील्डिंग कर रहा होता है, कीपिंग कर रहा होता है, तो बगल में स्लिप के खिलाड़ी रहते हैं, उनके लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस कवर करता है, जिससे स्लिप के खिलाड़ियों में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा बनता है और कैचिंग की पोजीशन अच्छी बनती है। तो उसका हवाला देते हुए इयान चैपल ने इस बात का जिक्र किया। साथ में एक और दिग्गज ने ऋषभ पंत की यहाँ पर तारीफ करी। जी हाँ, एडम गिलक्रिस्ट की बात कर रहे हैं। एडम गिलक्रिस्ट ने भी ऋषभ पंत के शतक के बाद ऋषभ पंत की सराहना करते हुए कहा कि ऋषभ पंत मुझसे ज्यादा आक्रामक खिलाड़ी है। जी हाँ, हम सब जानते हैं एडम गिलक्रिस्ट जिस तरह के खिलाड़ी हैं, तो वहां पर एडम गिलक्रिस्ट ने ऋषभ पंत को अपने से आगे बताते हुए कहा कि ऋषभ पंत मुझसे भी ज्यादा आक्रामक खिलाड़ी है, वह निडर है और ब्रेक भी लगाता है। सबसे मेन बात ऋषभ पंत की हमने पारी में भी देखा, जो बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया, वहां पर भी हमें देखने को मिला कि ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते समय जब बात आती है प्रेशर की, जब आती है गेम को संभालने की, तो वहां कुछ सुलझी हुई पारियां भी खेल रहे थे, यानी कि कुछ गेंदों को डिफेंस कर रहे थे, कुछ गेंदों को जाने दे रहे थे। और जब उन्हें लगता था कि अब आक्रामकता दिखाने की जरूरत है, अब बड़े शॉट लगाने की जरूरत है, तो वहां छक्के चौके भी लगाते थे। तो इसी का हवाला देते हुए एडम गिलक्रिस्ट ने भी इस चीज की सराहना करी और बोला कि ऋषभ पंत आक्रामक भी है और जब ब्रेक लगाने की जरूरत होती है तो वो ब्रेक भी लगाते हैं। और इसके साथ उन्होंने बात कहते हुए कहा कि ऋषभ पंत भारत के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि ऋषभ पंत की जो कार दुर्घटना के बाद, उसके बाद जो इनका कमबैक हुआ है वो तो स्ट्रॉन्गर था ही, लेकिन इससे पहले ऋषभ पंत ने जो आखिरी टेस्ट मैच खेला था उस दुर्घटना से पहले, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। मीरपुर का टेस्ट था जिसमें ऋषभ पंत ने 92 रनों की पारी खेली थी। और जब वापसी करी ऋषभ पंत ने, जब वापस आए टेस्ट क्रिकेट में, तो उन्होंने अगली पारी दोबारा बांग्लादेश के सामने खेली और वहां शतक लगाया। जी हाँ, 109 रनों की पारी खेली, अहम रोल निभाया। पहली पारी में भी जब भारत की विकेट गिर गई थी, वहां ऋषभ पंत ने अपने आक्रामकता से खेल दिखाते हुए पारी को संभाला और एक बूस्ट दिया। रविचंद्रन अश्विन ने भी शतक लगाने के बाद भी यही कहा था कि उनको इस तरह के शतक लगाने का जो अनुमान मिला था वो ऋषभ पंत की बल्लेबाजी से मिला था कि इस पिच पे अगर आप आक्रामकता से खेलेंगे तो आप रन बना सकते हैं। तो इसी तरह से ऋषभ पंत की पारी ने सुलझाया गेम को, बताया कि किस तरह से गेम खेला जाता है। इसी के साथ इयान चैपल और एडम गिलक्रिस्ट जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी ऋषभ पंत की सराहना करते नहीं थक रहे हैं। हालांकि क्या है इस पे आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।